सोचने वाला है। लक्ष्मण जी यहां रघुनाथ जी के साथ आए हैं। जीवन में जब बड़े के साथ यात्रा करते हैं तो अपनी प्लानिंग नहीं बनाते, बड़े के प्लानिंग के अनुसार अपने जीवन की गति को रखना है। यही श्रेष्ठतम संस्कार है। राम जी के साथ आए हैं, गुरु जी के साथ आए हैं। भय के कारण मन की बात लक्ष्मण जी ने नहीं बताई। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं प्रगट न कहाँ ही मन ही मुस्काही। जीव कोई बात कहना चाहता है, नहीं कह पाता है, तो उस समय उसके मन की गति देखिए। बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, कब पूछ दे कोई क्या बोलना चाह रहे हैं। राम जी अपने भाई के मन की इस गति को जान गए। सब जान गए कि लक्ष्मण जी क्या चाहते हैं। लक्ष्मण जी की बात को रघुनाथ जी ने ही गुरुदेव से कह दिया, गुरु जी नाथ इलखन पूरा देखन चाहिए। गुरु जी बोले आप क्यों बोल रहे हैं? राम जी बोले प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। आपके डर के मारे, आपके संकोच के कारण ये बोल नहीं पा रहे हैं। यदि गुरुदेव आज्ञा मिल जाए तो मैं लक्ष्मण जी को लेकर जाऊंगा, नगर दिखाई तुरंत ले आऊंगा। नगर को दिखाकर तुरंत लेकर आऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? राम जी ने। गुरु जी सोचने लगे नगर वो दिखाएगा जो पहले देख कर गया हो। आज मुझे 5 दिन हो गया यहां आते हुए गाड़ी से, अब तक हमको रास्ता याद नहीं हो पाया। न जाने कौन कौन सी गली से घुमा घुमा के भैया ले आते हैं, अब तक रास्ता याद नहीं हुआ। नगर वो दिखा सकता है जो नगर पहले देख कर गया हो। गुरु जी सोचने लगे जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी पहली बार आए हैं। तो जब ये स्वयं नगर नहीं देखे हैं तो ये क्या घुमाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते, ये दोनों भैया नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की अनुमति मांग रहे हैं। गुरु जी ने आज्ञा दी और गुरु जी की आज्ञा में दर्शन करिए, दोनों का पक्ष है। गुरु जी ने कहा जाय देखी आवहु नगर सुख निधान दो। ये आप कह रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं, जाइए अकरहु सुफल सबके नयना सुंदर बदन देखा। जाइए दर्शन करके आइए और उसके साथ मिथिला वासियों के नेत्र को धन्य करिए अपने स्वरूप का दर्शन कराकर। जैसे गुरु अनुमति प्राप्त हुई, प्रभु भैया लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके चले। पूरी मिथिला में सूचना फैल गई, देखन नगरा भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। देखन नगरा भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी।
कन्हैया के साथ प्रभु मिथिला में प्रवेश किए। आप दर्शन करिए, पूरी मिथिला में इस बात की चर्चा थी कि दो ऐसे राजकुमार आए हैं जिनकी अलौकिक सुंदरता को देखकर जनक जी महाराज मोहित हो गए। समझ में बात आ रही है आपको? जो व्यक्ति, दर्शन करिए, जो व्यक्ति कभी चाय कॉफी न पिया हो जीवन में, और उसको यदि परिवार के लोग कहीं पर चाय पीते देख लेंगे तो ये घटना हो जाएगी। जनक जी महाराज वैरागी महापुरुष हैं, विरक्त हैं, ब्रह्म भाव में लीन रहने वाले हैं, आकार को नहीं मानते, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। कौन? जनक जी महाराज। जो आकार को मानता ही नहीं था वही मेरे भगवान के आकार में अझुरा गया हो, फंस गया। ऐसी सुंदरता। और इस बात की चर्चा पूरी मिथिला में थी कि दो ऐसे सुंदर बालक आए हैं जिनकी सुंदरता देखकर जनक जी महाराज मोहित हो गए। मिथिलावासी सोचने लगे, जनकपुरवासी सोचने लगे, वो कितने सुंदर होंगे, काश हम भी उनकी सुंदरता का दर्शन कर पाते। अभी मिथिलावासी सोच ही रहे थे, तब तक सूचना मिली। क्या? देखन नगर भूप सुत आए। जैसे सूचना मिली, यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार मिथिला के पुरुष भगवान के दर्शन के लिए घर से बाहर दौड़ पड़े हैं। सखियां घरों के झरोखों पे जाके खड़ी हो गईं। जुबती भवन झरोखन लागी, खड़ी होकर भगवान के रूप का दर्शन करने लगी। एक कहती है कितने सुंदर हैं, ब्रह्मा जी इतने सुंदर होंगे। दूसरी कहती है दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है। एक ने कहा ब्रह्मा जी नहीं तो फिर विष्णु भगवान कैसे रहेंगे? दूसरी ने कहा उनकी 4 भुजा हैं, इनके तो 2 ही हाथ दिख रहे हैं। एक ने कहा फिर शंकर भगवान। एक सखी ने कहा कोई और नहीं मिला, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। ये इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, इतनी सुंदरता है इनके पास। एक सखी ऊपर से गाने लगी, अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया, सांवर गोर सखी है देखूं ना दोनों भैया, सांवर गोर सखी है देखूं ना दोनों भैया, सांवर गोर। सुननी किया जुबे अइले बक्सर वाले बाबा सखी है। सुननी किया जुबे अइले बक्सर वाले बाबा सखी है। सुननी किया जुबे अइले बक्सर वाले बाबा सखी है। सुननी किया बक्सर वाले बाबा सखी है देखूं ना पीछे पीछे युगल किशोर सखी है देखूं ना पीछे पीछे युगल किशोर सखी है देखूं ना दोनों भैया, सांवर गोर। मनवा मगनवा
नाचे देखी सांवर घनवा सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा सखी है देखू ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी है देखू ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी है देखू ना दोनों भैया सांवर हो अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है आज ले अब देखनी नाही ऐसन सूरतिया सखी है आज ले हम देखनी नाही ऐसन सूरतिया सखी है देखू ना मनवा नयनवा के चोर सखी है देखो ना मनवा नयनवा के चोर सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर को कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरवा सखी है कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरवा सखी है कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरवा सखी है देखू ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है देखो ना रहिया के धरतिया कठोर सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर हो एक सखी बोली मंगला से पैती इनके आँखिए में बसैती सखी है जो मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है जो मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है जियरा जुड़ैती होई के विभोर सखी है जियरा होय के विभोर सखी है देखो ना दोनों भैया सांवर हो एक सखी ने कहा आंख में बसा लोगी तो क्या करोगी रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है
आरती उतरती हम साँझ भोर सखिए आरती उतरती हम साँझ भोर सखिए देखो ना दोनों भैया सावन भोर सखिए देखो ना दोनों भैया सावन भोर अरे सखी है देखो ना ये दोनों भैया सांवर गोर। सखियां, मेरी मां किशोरी जी की 8 सखियां हैं, 8 सखियां, और ये 8 सखियां अपने अपने मन के भाव को रखने लगी। एक सखी कहती है कितने सुंदर है, कौन होगा जो इनको देखकर इनके रूप माधुरी पर मोहित न हो जाए। दूसरी सखी कहती है मैंने पूरा पता लगाया है, जो सांवले वाले हैं उनका नाम है राम, गोरे वाले पीछे पीछे धनुष बाण लेके चल रहे हैं उनका नाम है लक्ष्मण। राम जी की मैया है कौशल्या जी, लक्ष्मण जी की मैया है सुमित्रा जी, और ये दोनों चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के कुमार हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से बाहर निकले हैं, यज्ञ की रक्षा की है राम जी ने, और यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। मैंने तो सुना है कि मार्ग में अपने पुरोहित सतानंद जी की मैया अहिल्या जी का राम जी ने उद्धार भी कर दिया। तीसरी सखी बोली ये जो सांवला दिख रहा है ना, सीता के लायक एकदम यही दूल्हा लग रहा है। यदि महाराज इसको देख लेंगे ना तो मेरा मन कहता है अपने प्रण का त्याग करके और बरबस सीता जी का विवाह इस सांवले से कर देंगे। चौथी बोली महाराज ने देखा भी है, पहचाना भी है, लेकिन अब तक महाराज ने अपने प्रण का त्याग नहीं किया है। पांचवी सखी बोली चिंता न करो, जहां तक मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, यदि ये बात सत्य है तो मेरी बात मानो, ये सांवला वर ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। छठवीं सखी सुनी तो नाचने लगी। सखियां पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं ये सोच के नाच रही हूं कि कबहू के आ वहीं यही नाते, विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद जब जब ये सीता जी की विदाई कराने मिथिला आएंगे हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना अद्भुत संयोग विधाता ने बना दिया। छठवीं सखी नाचने लगी। सातवीं सखी ने संशय प्रकट कर दिया। क्या? अरे बोली सातवीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर, छोटे हैं, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। सातवीं सखी ने संशय प्रकट किया कि देखने में कितने छोटे हैं, क्या इनसे धनुष हिल भी पाएगा?
अंतिम सखी बची थी 8वीं सखी। बोली 8वीं सखी छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी थी, पड़ी रह गई एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी थी, पड़ी रह गई एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। 8वीं सखी ने कहा, प्यारी, जिसके चरणों के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, जिसने मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया, सुबाहु को जला के भस्म कर दिया, जिसने ताड़का जैसी विशाल राक्षसी को समाप्त कर दिया, क्या वो शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा ये सांवला ही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां मन के भाव को रखती हैं, प्रसन्न होकर भगवान पर पुष्प की वर्षा करती हैं। पूरे मिथिला वासियों के नेत्र को धन्यता प्रदान करते हुए प्रभु नगर भ्रमण करते हैं। तदोपरांत धनुष यज्ञशाली का दर्शन करते हैं। विलंब न हो जाए ऐसा जानकर छोटे छोटे बच्चे मिथिला के जो भगवान के साथ में लगे थे, प्रभु बच्चों को बरबस विदा करके गुरु जी के पास आते हैं। विलंब न हो जाए ऐसा मन में विचार करके गुरुदेव भगवान के पास आए। संध्या भई, रात्रि में बयारू आरती, फिर भोजन और भोजन के बाद विश्राम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। बाबा कहते हैं, मुनिवर शयना कीन तप जाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तप कीने। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेमा परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहुताता, पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहुताता। ओढ़े धरे उर पद जल जाता, ओढ़े धरे उर पद जल जाता। ओढ़े धरे उर पद जल जाता। गुरुदेव भगवान सोने गए। राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव भगवान ने राम जी को आज्ञा दी, राम जी जाइए, सो जाइए। राम जी दबाए जा रहे हैं। फिर गुरु जी ने कहा, राम जी जाइए, सो जाइए। राम जी दबाए जा रहे हैं। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार मुनि आज्ञा दी। सामान्य सेवक क्या करता है, एक बार गुरुजी बोले बेटा बहुत सुंदर दबाए, जी गुरुजी प्रणाम, चल पड़े।
लेकिन यहां बार बार कहने के बाद भी राम जी जा नहीं रहे हैं। चले गए। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों को दबाने लगे। लेकिन यहां दर्शन करिए कैसे दबा रहे हैं। सभय असप्रेमा परम सचुपाय। श्री लक्ष्मण भैया प्रभु के श्री चरणों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पांव की सेवा करते समय लक्ष्मण जी के मन में भय भी है और हृदय में प्रेम भी है। ये बड़ी अद्भुत बात। भय और प्रेम एक साथ कैसे हो सकता है? प्रश्न है ना। भगवान की पांव की सेवा करने में भय किस बात का? प्रेम तो ठीक है, सौभाग्य का दर्शन हो रहा है, लेकिन भय किस बात का? भय इस बात का है कि कहीं मेरे हाथों से जोर से न पांव दब जाए जिससे मेरे प्रभु को कोई कष्ट हो जाए। इस बात का भय है। जिस आदमी का पांव दबाने का मन न हो और यदि आप उससे बरबस पांव दबाएंगे तो ऐसा दबा देगा ना कि फिर जीवन में कभी आप दबाने का नाम नहीं लेंगे। हाँ? अभी हम लोग थे गांव पे, हमारे कार्यक्रम था बाबूजी की तीसरी पुण्यतिथि पर। तो लगभग 2 से 3 महीने कैसे हम लोग भागते रहे, शरीर की कोई सुधि नहीं रही, तबीयत ठीक नहीं है, तब भी दवाई खा खा के चल रहे थे। गांव पर लगभग 20 दिन रात चलना जगना, इतनी थकान थी शरीर में। यहां हम नागपुर आए तो जो घर है हमारा नागपुर में, वहां भैया बोले महाराज जी एक दबाने वाले भैया को बुलाता हूं, वो दबा देंगे तो पूरा दर्द समाप्त। ऐसे मुझे आदत उदत नहीं है ये सब का। वो दबाव दिए तो हमने कहा बुला लीजिए। और जो आए वो बहुत जानकार थे, सही में वास्तव में जानकार थे। दवाई वाई लेके आए, वो पूरा आयुर्वेदिक तेल ओल बनाए थे, लेकिन दबाए तो दर्द तो चला गया, लेकिन दूसरा दर्द जन्म ले लिया। 2 दिन तक हड्डी में वो दर्द रहा, हमारे पीठ के हड्डी में, पांव की हड्डी में। हम आपको बता नहीं सकते, जहां छुओ वहीं फूंका से दुखाए। हाँ? लेकिन अभी बड़ी कृपा है। ये क्या है? जिसको सेवा नहीं करनी है चाहे, अथवा जिसको सेवा करने का मन नहीं है, उससे बरबस आप कराएंगे तो ऐसी सेवा कर देगा कि जीवन भर कान पकड़ लेंगे, आपकी किसी से सेवा लेनी नहीं है। लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं। भय इस बात का है कि प्रभु कोमल है, कहीं जोड़ से न दब जाए, इस बात का भय है। अब प्रेम क्यों? अपने सौभाग्य का दर्शन करके, कि जिन चरणों का दर्शन करने के लिए महात्मा मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं, उन चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है। सभय सप्रेमा परम सचुपाय। थोड़ी देर बाद प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, बार बार कहा, भैया आप भी विश्राम करिए। लक्ष्मण जी भगवान के श्री चरणों के पास ही लेट गए। पौढ़े धरी उर पद जल जाता। रात्रि बीती, प्रातः काल मुर्गे ने बाग लगाई। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि गुरु जी से पहले जगतपति, जागे राम सूजा। सबसे पहले गुरुदेव भगवान से पहले, राम जी से पहले लक्ष्मण भैया जगे। ये क्या है? ये जीवन में कर्तव्य बोध का परिणाम है।
जिस व्यक्ति को जीवन में अपने कर्तव्य का स्वयं बोध हो जाएगा, उसे बोलना नहीं पड़ता, वो स्वयं कार्य करता है। जिसको आगे चलना है वो स्वयं खड़ा होता है, उठता है, और जिसको जगाना पड़ रहा है यानी फिर वो जगने वाला नहीं है। यहां लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए और दर्शन करिए, प्रातः काल सबसे पहले जगे, जाकर राम जी की सेवा प्रारंभ किए तो राम जी जगे, और दोनों भैया जाकर गुरु जी की सेवा किए तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से रघुनाथ जी लक्ष्मण जी निवृत्त भय। यहां राम जी गुरु जी के साथ सेवक बन के हैं, राजकुमार बन के नहीं है। दुनिया आपको क्या मानती है, ये दुनिया का पक्ष है। हम अपने आप को क्या मानते हैं, इसका चिंतन हमको करना चाहिए। समाज की दृष्टि में राम लक्ष्मण जी चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, लेकिन राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में हैं, तो अपने को राजकुमार न मानकर अपने आप को गुरु जी का सेवक मान के रह रहे हैं। इसी विचार के कारण राम जी ने सोचा गुरु जी पूजन करेंगे, पूजन में पुष्प दल चाहिए, हम सेवक हैं, क्यों ना गुरु जी से आज्ञा लेकर और पुष्प दल लाया जाए। अस्तु राम जी स्वयं गए गुरु जी के पास। समय जानी गुर आय सुपारी, समय जानी गुर आय सुपारी, लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई, भूप बाग पर देखे उजाई, भूप बाग पर देखे उजाई, जहां बसंत ऋतु रही भालू भाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। गुरु अनुमति प्राप्त करके प्रभु भैया के साथ जनक जी की पुष्प वाटिका में नगर में पहुंचे। इतना अद्भुत वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाग का। चारों तरफ मनोहर सुंदर वृक्ष पौधे लगे हैं, किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं, पुराना फल नहीं, पुराना पुष्प नहीं। बाग के बीच में सुंदर सरोवर है, सरोवर के बगल में मां गिरजा जी का मंदिर है। राम जी बाग में आए, मालियों से पूछ के पुष्पदल लेने लगे। ठीक उसी समय सखियन संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली, सखियन संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली, जहां फूल रही फूलवाई, पूजन गौरी चली, जहां फूल रही फूलवारी, पूजन गौरी चली।
सखी गावत गीत मनोहर को सखी गावत गीत मनोहर को सखी गावत को सखी गावत को सखी गावत गीत मनोहर को सखी गावत गीत मनोहर संग देत को करता रे पूजन गौरी चली संग देत को करता ये पूजन गौरी चली सखियन संग जनक दुलारी पूजन गौरी चली दल फल फूल लिए सखी को 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 लिए कर कंचन थारे पूजन गौरी चली लिए कर कंचन थारे पूजन गौरी चली मांगत भीख जुगल दर्शन की मांगत भीख जुगल दर्शन की मांगत भीख युगल दर्शन की मांगत भीख युगल दर्शन की जन राजेश भिखारी पूजन गौरी चली जन राजेश भिखारी पूजन गौरी चली सखियन संग जनक दुलारी पूजन गौरी चली जहाँ फूल रहे फूलवारी पूजन गौरी चली अरे सखियन संग मैया जनक दुलारे पूजन गौरी चली। राम लक्ष्मण जी आए, मालियों से अनुमति प्राप्त करके प्रभु भैया के साथ पूजन हेतु पुष्प और दल उतारने लगे। दल समझते हैं? दल, हाँ, दल समझ रहे हैं? दल यानी तुलसी के पत्ते को दल कहते हैं। तुलसी दल, तुलसी जी का पत्ता नहीं है, तुलसी पत्ता नहीं बोलते, तुलसी दल बोलते हैं। राम जी पुष्प और दल उतारने लगे पूजन हेतु। ते ही अवसर
सीता तहाँ आई। ठीक उसी समय अपनी अष्ट सखियों के साथ मेरी मैया किशोरी जी वहां बाग में आई। यहां दर्शन करिए, आई नहीं है, भेजी गई है। सीता जी आई नहीं है, भेजी गई है। किसने भेजा? गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता जी की मां सुनैना मैया जी ने सीता जी को पार्वती जी का पूजन करने के लिए भेजा है। हमारी संतान यदि भगवान से दूर हो गई है तो अपराध संतान का नहीं है, अपराध हमारा है। क्यों? बचपन से हमने अपनी संतान को भगवान से जोड़ा ही नहीं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं भगवान को मानते नहीं, माई बाप आते हैं, महाराज जी तो भगवान को मानता ही नहीं है, अब हम क्या करें, मनवा दें? यहां दर्शन करिए, सीता जी छोटी हैं, मैया ने कहा जाओ पूजन करके आओ। ये कार्य बचपन का है। बचपन से बच्चों को भगवान में लगाने का प्रयास करिए। आप बचपन में बच्चों को कथाओं में, मंदिरों में लेकर जाएंगे तो आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको मंदिर में, कथाओं में लेके जाएंगे। लेकिन प्रारंभ आपको करना होगा। मैया सखियों के साथ आई, सरोवर में स्नान की। स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर पूजन करने लगी। पूजन किया मैया ने, अति अनुराग के साथ पूजन किया। पूजा कीन्ह अधिक अनिज अनुरूप सुभग। अपने लिए मैया ने सुंदर वर मांगा। किससे? पार्वती जी से। अब दर्शन करिए, जिस समय पूजन चल रहा है उस समय मां की 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के अब बगीचा घूमने चली गई। और बाग घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल उतारते देख लिया। अच्छा आप बताओ, आप लोग यहां बैठे हैं, अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए तो क्या होगा? कहिए कहिए, सही में दिखाई पड़ जाए यदि राम जी धनुष बाण लिए, क्या होगा? आदमी पागल हो जाएगा। हो यहां जितना जहाज कहां जा रहा है? अच्छा अच्छा, उसी में जहाज जाता है। ये बारात की तैयारी है सब। हाँ। सब देवता लोग विमान में बैठ बैठ के आ रहे हैं अभी। धनुषवा टूट जाए पहले। हाँ तो क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, भगवान अचानक दिखाई पड़ जाए, अचानक भगवान लौकाई दे दे। भोजपुरी शब्द है लौकता। हमारे कलकत्ता में एक भैया है, तो उनका अपना एक फैक्ट्री, बहुत बड़ा संस्थान है। तो एक सरदार जी आए फैक्ट्री में, तो भैया का जो भतीजा है, भतीजा अपने विजय यात्रा कर रहा है, तो सरदार जी आए तो भतीजा बोला इस पुकी आइए, इस पुकी आइए, इस पुकी आइए। जब वो मिल के चले गए सरदार जी, तो भैया भतीजे को बोला इधर आओ, ये पुकी क्या है? उसी तरह भोजपुरी का शब्द है लौकाई देना, यानी दिखाई देना। उस सखी ने जैसे रघुनाथ जी को देखा पागल हो गई, मुख से हंसने लगी, आंख से रोने लगी, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ने लगे, जाना है इधर जा रही इधर, नाचने लगी, शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। पहुंची किसी तरह मंदिर में, सखियों ने पूछा अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई, क्या देख लिया? बोलती है अरे कुछ कर दिया है शायद। किसने? उस
दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने मन को फंसा लिया है, मन को फंसा लिया है। किसने? घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है। सखियां कहती, अरे किसने, किसके विशाल आंखों ने तेरे मन को चुरा लिया है? कहती है, अरे देखा न बाग कुंवर दो दोनों जो कल नगर में आए थे प्यारी, वो दोनों बाग में आ गए हैं, बगीचा घूमने आए हैं, देखने आए हैं। कैसे हैं? अभय किशोर सब भांति सुहाए, बड़े सुंदर हैं, कम उम्र है। और बताओ ना? बोली और नहीं बताऊंगी, केवल इतना सुन लो, सांवले हैं, गोरे हैं। क्यों नहीं बताऊंगी? जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि जिह्वा बोल सके, और जो जिह्वा बोल सकती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। ये संभव है क्या कि देखे कोई और बतावे कोई और? मैं तो एक बात कहती हूं, अरे जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिसकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिसकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। एक है सांवला दूजा गोरा बदन, एक है सांवला दूजा गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है उतरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। पूज्य मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, पूज्य मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो। जोर कितना है, हाँ जोर कितना, अरे हाँ जोर कितना है बारी उमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए
आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, आंख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, राही बांधो इन्हें हाहारा, राही बांधो इन्हें अरे हाहारा ही बांधो इन्हें प्रीत की रसरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, जिनकी चर्चा रे हाँ, जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया 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 में। जैसे सखी ने बताया, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, पूरे नगर में एक ही चर्चा, क्या अवश्य देखियहि देखन जो। सखी कहती है सीता मैया से, सीता जी आज नगर में जहां जाइए केवल उनके ही सौंदर्य की चर्चा है, सब यही कहते हैं कि उनको एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहिए, ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। बाग में वो दोनों भैया अकेले हैं, वो हैं और हम हैं, हम लोगों को छोड़कर तीसरा यहाँ कोई नहीं है, क्यों ना हम लोग भी चलकर एक बार देख लें। उस सखी को आगे करके मेरी मैया उसके पीछे पीछे चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखई न कोई। मां चल रही हैं और नारद जी के वचनों का स्मरण हो रहा है। जिस प्रकार नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं, उसी प्रकार नारद जी मेरी किशोरी मैया के भी गुरु जी हैं। और नारद जी ने सीता जी को पहले ही बता दिया है कि किशोरी जी, स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा, विश्वास में रहिएगा, वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैया चली, सुमिरी सीय नारद बचना, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगे सभी। मैया चल रही है, नारद जी के वचनों का स्मरण करके पुरातन प्रेम जागृत हो गया हृदय में। सखी लेकर गई और एक लता की ओट में आकर उसने सीता मैया को प्रभु का दर्शन कराया। मां ने जैसे भगवान को देखा, मां के नेत्र ललचाने लगे, आंखें कह रही हैं निहार लो, मन कह रहा है सखियां क्या कहेंगी। सीता आज एक पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है। इसी द्वंद में मेरी मां है और मन में सोचती है, अरे तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो, कवन विधि से, नयनों में राखूं, नयनों में राखूं, तो हिया मोरा तर से, नयनों में राखूं, तो हिया मोरा तर से,
हियरा में राखूं तो, हियरा में राखूं तो नयन बरसे हो कवन विधि से। तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो कवन विधि से। मैया मन में चिंतन करती हैं और भगवान के स्वरूप को आंखों के माध्यम से प्रवेश कराकर हृदय पर बिठाकर और मां ने नेत्र बंद करके जी भर के भगवान को देखा। थोड़ी देर बाद जो सखी भगवान को देख कर गई थी उस सखी ने सीता जी से कहा, सीता जी चला जाए, कल फिर आना है, पुनि आ उब यही बेरिया काली। सखी कह तो रही है सीता जी को, लेकिन राम जी को इशारे में बता दी कि प्रभु कल हम लोग इसी समय फिर आने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा अपना समय व्यवस्थित रखिएगा और इसी समय पुष्प दल लेने आप भी चले आइएगा। इशारा करके सखियां मां को लेकर जाती हैं। कहां गई? मंदिर में गई पार्वती जी के। सीता जी पूजन कर चुकी थी, स्तुति बाकी थी। स्तुति करने मैया गई और जाते जाते प्रारंभ हो गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गा, जगत जननी दामिनी दुर्गा, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभवकारी, भव भव विभव पराभवकारी, ईश्वर मोहनी सब बिहारी, ईश्वर मोहनी सब बिहारी, ईश्वर मोहनी सब बिहारी। पति देवता सुति यमहु मातु प्रथम तवरे, महिमा अमितन सकहि कही सहस शारदा से। सीता मैया पार्वती जी के मंदिर में गई, जाकर प्रारंभ हो गई, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव प्रिया आपकी जय हो, हे कार्तिकेय जी और गणपति जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आपके न अंत का पता न आपके आदि का पता, आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी गाने में सक्षम नहीं है। संसार में यदि पतिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाए तो माँ आपका स्थान प्रथम आता है। आपकी सेवा करके, आपकी साधना करके जीव चारों पुरुषार्थों को सहज प्राप्त कर सकता है। माँ
आप वर देने वाली हैं। आप सबके अंतरात्मा में, हृदय में विराजती हैं। आप सबके मन की बात ठीक से जानती हैं। आप जान रही हैं माँ, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, जो जानती हैं उसको बिना कहे आप पूर्ण कर दीजिए मैया। ये प्रसंग कहता है भगवान से कहने से बचा जाए। बतिया बुझाता, भगवान से कहने से बचा जाए। भगवान ये दे दीजिए, क्यों? हो सकता है वो ज्यादा की प्लानिंग बना के बैठे हों। हर व्यक्ति की अपनी देने की क्षमता है, हर व्यक्ति की अपनी मांगने की क्षमता है। हम जब मांगेंगे अपनी क्षमता से मांगेंगे, और भगवान जब देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से प्रदान करेंगे। इसलिए बोला न जाए, भगवान सब जान रहे हैं, प्रभु जानत सब बिनहि। सीता जी ने कहा आप जान रही हैं, पूरा करिए। सीता जी की प्रार्थना सुनकर विनय प्रेम बस भई भवानी। अब दर्शन करिए, सीता मैया पार्वती जी की पूजा के समय उनके गले में माल्य अर्पित की थी, माला पहनाई थी। ठीक, आप पूजा करते हैं माला पहनाते हैं ना, मैया ने पार्वती जी को माल्य अर्पित किया। पूजन करने के बाद स्तुति की, राम जी को देख कर आई, स्तुति की। स्तुति करके मां पार्वती के चरणों को पकड़ के किशोरी जी बैठ गई। अस कही चरण गहे वैदेही। अब यहां दर्शन करिए, पार्वती जी हैं और पार्वती जी के पांव में सीता जी पांव पकड़ के बैठी हैं। सीता जी की विनय प्रार्थना प्रेम का दर्शन करके मां पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। मूर्ति मां भवानी की मुस्कुरा उठी, और जो माला सीता जी ने पूजन के समय पहनाया था, खसी माल, वो माला पार्वती जी के गले से गिर गई। गिरेगी तो कहां जाएगी? कहिए कहां जाएगी? माला यहां से गिरेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता जी, अर्थात पार्वती मैया की गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। यही सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। पूजन करने जा रहे हैं और बिना मांगे यदि पुजारी जी ठाकुर जी की माल्य आपको लाकर अर्पित कर रहे हैं, तो ये पुजारी जी ने नहीं किया है, ये ठाकुर जी ने आपको प्रसाद भिजवाया है। स्वीकार करिए। पूजा देखिए, ये सब भाव का खेला है साहब। भगवान को सजा रहे हैं, यदि मुकुट बार बार सिर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है कि ठाकुर जी आज मुकुट पहनना नहीं चाहते। आदमी कहां मानने वाला, गोंद लेके चिपका देता है। अब गिरा के दिखाओ सरकार। अरे एक जगह तो हद हो गई। एक जगह हम लोग गए, वहां भगवान के सामने नकली फल रखा था, प्लास्टिक का सेव। माने भगवानों से धोखा। प्लास्टिक का केला, प्लास्टिक का सेव, प्लास्टिक का आम, वही भगवान पाएंगे। और कहीं भगवान प्लास्टिक का आपको खिलाने लगे तो प्लास्टिक का चावल ऐसे ही हंगामा मचाया हुआ है। कहो हर बार चावल मंगाए तो जनवरी प्लास्टिक के चावल गौवा। अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते
राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, ये बात मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को केवल मेरे राम जानते हैं। युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। मेरे राम जानते हैं। मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। सीता मैया के आंचल में पार्वती जी का प्रसाद गिरा और पार्वती जी की मूर्ति बोल पड़ी, सुनु सिय सत्य अशेष हमारे, पूजी मन कामना तुम्हारी। सीता जी, आप हमारे इस आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी ने जो आपसे बताया है, नारद जी का वचन सदैव सत्य है और पवित्र है। नारद वचन सदा शुचि, आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता जी ने कहा, मां तनिक और स्पष्ट करके बता दीजिए। तो पार्वती जी और स्पष्ट करके बताती हैं,
मनुजाहि राचे ओ मिले सोभरो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सही तहिया हरसी अली एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सही तहिया हरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि तमन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि तमन मंदिर चली हाँ मुदित मन तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। पार्वती जी ने कहा सीता जी आपके जो मन में रचे हैं बसे हैं जो सहज हैं सुंदर हैं सांवले हैं वो करुणा के निधान है सज्जन है शीलवान है और सबसे अच्छी बात आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। स्नेह जानत रावरो रावरो यानी आपके जैसे आशीर्वाद मिला सीता मैया पार्वती जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके और यहां दर्शन करिए पार्वती जी की पूजा सीता जी राम जी के दर्शन के पहले कर चुकी थी। पूजा की न अधिक अनुरागा पूजन हो चुका है केवल स्तुति बाकी थी तो स्तुति करने के लिए सीता जी मंदिर में आई थी। मंदिर में आई स्तुति की मन चाहा वरदान प्राप्त हुआ मनोकामना पूर्ण भई तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद पूजन बंद नहीं हुआ जो पूजन कर चुकी थी वही पूजा फिर से तुलसी भवानी पूजी भूमि भूमि मुदित मन मंदिर चली। लोग पूजा बंद करने में एक नंबर महाराज हम जा रहे हैं अब एकादशी व्रत बैठाने जा रहे हैं अरे भोजन नहीं बैठा रहे हैं कुछ भी हो जाए तो पहला काम पूजा बंद। ये प्रसंग कहता है जीवन में कामना पूर्ण हो रही है तो पूजा बंद न करिए और बढ़ा दीजिए। यहां सीता जी पार्वती जी की पूजा कई बार करती हैं उसी क्षण पूजी पुनि पुनि फिर मुदित मन मंदिर चली। प्रसन्न मन से मैया अपने घर गईं। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेके गुरुदेव भगवान के सन्मुख उपस्थित भय हैं। पूजन हुआ है और पूजन परांत राम जी ने गुरु जी से सब बताया। क्या बताया कैसे जनक दुलारी जानकी जी बाग में मिली थी कैसे देख रही थी सब बताया प्रभु ने। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे कर
करि भोजन मुनि बर बेजानी लगे कहन कछु कथा पुरानी करि भोजन मुनिवर बेजानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस पुर आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई विगत दिवस पुर आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया। दोपहर में भोजन भया, विश्राम, संध्या, बयारू आरती, रात्रि का भोजन, तदुपरांत विश्राम। प्रातः काल भया। आज धनुष यज्ञ का दिन है। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर बैठे तब तक जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को आदर पूर्वक रंग भूमि में बुलवाया, धनुष यज्ञशाले में। जैसे विश्वामित्र जी चले तो मन में बोले, ईश का ही दो दे बड़ाई। विश्वामित्र जी जैसे चले तो मन में